सुपरफिशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया। इसमें रिमूव कर दिया गया है। इसमें सुपरफिशियल फेशिया 2 लेयर की होती है, आउटर फैटी लेयर एंड इनर मेम्ब्रेनस लेयर, और इसके नीचे डीप फेशिया। डीप फेशिया ऑफ थाई इज नोन एज फेशिया लाटा। तो स्किन है, इसके बाद फिर इसी में लगा हुआ फैटी जो लगा फैट है ना, ये सुपरफिशियल फेशिया का पार्ट है। इसी में 2 लेयर है, अंदर की मेम्ब्रेनस लेयर है, आउटर फैटी लेयर है, फिर डीप फेशिया है। डीप फेशिया का नाम है फेशिया लाटा। और यही डीप फेशिया लेटरल साइड में ये थिकन हो जा रही है, देखिए ये लेटरल साइड में थिकन हो गई है ना। ये बनाती है इलियोटिबियल ट्रैक्ट है ना, ये इलियोटिबियल ट्रैक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इलियोटिबियल ट्रैक्ट। और इस ट्रैक्ट से 2 मसल अटैच होती है, 2 मसल अटैच होती है। पीछे की आती है ग्लूटियल रीजन की, ग्लूटियस मैक्सिमस अटैच होती है, और यहाँ टेंसर फेशियल लाटा, टेंसर फेशियल लाटा एंड ग्लूटियस मैक्सिमस, 2 मसल्स अटैच विद दिस इलियोटिबियल ट्रैक्ट। तो ये क्या करता है, यहाँ से नी जॉइंट के नीचे तक जा रहा है, यहाँ तक स्टेबलाइज नी जॉइंट। अब आइए हमने इसको हटाया, स्किन हटा दिया, सुपरफिशियल फेशिया हटा दिया, फिर सुपरफिशियल फेशिया के कुछ कंटेंट है, फिर डीप फेशिया हटा दिया। डीप फेशिया के बाद अब हम देख रहे हैं मसल्स। ये देखिए सबसे पहले मसल दिख रही है, दिस इज लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, सबसे लंबी मसल है, दिस इज सार्टोरियस मसल। सार्टर्स मीन्स टेलर, ये टेलर की मसल है। जो टेलर जब पैर चलाता है तो इन दो जॉइंट्स को मूवमेंट कराता है। यहाँ हिप जॉइंट पर भी यहाँ मूवमेंट हो रहा है, और साथ में यहाँ पर नी जॉइंट पर। तो ये है, इसको क्रॉस कर रही है, ये होती है सार्टर मसल, अर्थात सार्टोरियस। तो ये सबसे लंबी मसल है, यहाँ आ रही है, अटैच हो रही है। ये एंट्रियस एरिया के स्पाइन से ओरिजिन कर रही है, और टिबिया के मीडियल साइड में अटैच हो रही है। ठीक है, अब ये देखिए सबसे, अगर ये और देखिए तो इसमें सबसे ऊपर एक ट्रायंगल दिखता है, ये एंटीरियर डाउनवर्ड की मसल से, इसको दोनों हटा दिया। तो यहाँ एक चीज़ और देखिए, ये है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये ट्यूबिक ट्यूबरकिल। यहाँ से यहाँ तक एक फोल्ड होता है, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, इसका फोल्ड है, यहाँ से यहाँ तक ये बनाता है इंग्वाइनल लिगामेंट। तो एंटीरियर एब्डोमिनल की मसल का एपोन्ड्रोसिस कौन सी मसल है, एक्सटर्नल ऑब्लिक। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल पेट की है, एंटीरियर एब्डोमिनल की है। तो ये ऐसे आ रही है, यहाँ फोल्ड हो जा रही है ऐसे। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये पॉइंट है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये प्यूबिक ट्यूबरकिल, इसके बीच में ऐसे ये देखिए बना रहा है, यह है इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, और इसी के रिलेशन में इंग्वाइनल कैनाल भी आती है। इंग्वाइनल कैनाल से ये देखिए ये जा रही है, स्पर्मेटिक कार्ड जा रही है ना। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये हो गया, ये इंग्वाइनल लिगामेंट हो गया, ये सार्टोरियस हो गया। और मीडियल साइड में देखें तो यहाँ ये मसल है, ये है एडक्टर लॉन्गस। तो ये है एडक्टर लॉन्गस। तो ये देखिए ट्रायंगुलर डिप्रेशन बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। ये है सार्टोरियस, तो ये इसका मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस हो गया। और ये है एडक्टर लॉन्गस है ना, इसका मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस, ये मीडियल बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर नहीं, इसका मीडियल बॉर्डर ये है ना। ये दोनों मिलकर जहाँ यहाँ जा रही है, एपेक्स हो गया, ये बेस हो गया। तो ये फीमोरल ट्रायंगल पूरा बन गया है कि नहीं, ये फीमोरल ट्रायंगल हो गया। इसका बेस इंग्वाइनल लिगामेंट बना दिया। लेटरल बाउंड्री बना मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस, ये है सार्टोरियस का मीडियल बॉर्डर। और ये है एडक्टर लॉन्गस, ये है एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर लॉन्गस का मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर नहीं, मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस। तो ये बन गया फीमोरल ट्रायंगल। तो अब फीमोरल ट्रायंगल की बाउंड्री में पता चल गई, बेस पता चल गया, एपेक्स पता चल गया। और रूफ कौन बनाया, इसको जो ढक दिया उसको रूफ बना दिया। इसको ढक दिया कौन ढका, इसको स्किन ने ढका, सुपरफिशियल फेशिया है ना, कंटेंट ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, इस सारे स्ट्रक्चर्स को कवर किया, इसलिए रूफ बना दिया। ठीक है, तो रूफ हो गया, रूफ को हमने हटा दिया। अब इसकी हमें बाउंड्री दिख रही है। अब बाउंड्री के बाद फिर देखेंगे कंटेंट क्या है। कंटेंट में देखो ये है, ये सबसे पहले देखो ये एक मोटी से में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है ना। इसके बाद ये, अगर इन दोनों को हम फील करके देखें है ना, देखो एक कोलैप्स है, मतलब पतली दीवार वाला है, ये छूने पर दब जा रहा है। और ये है इसकी मोटी दीवार है, थिक है ना। इसको देखें तो ये इसकी वॉल थिक है,
और ये कोलैप्स नहीं, दबाने पर फिर फैल जा रहा है, मतलब इलास्टिसिटी है। और दूसरा स्ट्रक्चर ये है, इसको दबाने पर पिचका ही रह जा रहा है, इसकी वॉल थिन है, पतली सी वॉल है ना। तो ये लेटरल साइड में सबसे क्या है, यहाँ पर हमने देखा फीमोरल आर्टरी, फिर है फीमोरल वेन, है ना। और यहाँ पर होता है मीडियल साइड में, यहाँ एक लिम्फ नोड होता है ना। ये कैनाल भी बन जा रही है, ये फीमोरल कैनाल जिसमें हमने ये डाला है, ये है फीमोरल कैनाल। तो लेटरल से मीडियल साइड में यहाँ पर एक सीथ भी होती है, अभी सीथ हट गई, यहाँ से यहाँ तक कवरिंग होती है फीमोरल सीथ। इस सीथ के अंदर तीनों ये जा रहे हैं, सीथ के अंदर जा रही है, ये फीमोरल सीथ है ना। सीथ कैसे बनती है, सीथ बनती है फेसिया इलिएका, पीछे से आती है फेसिया इलिएका और आगे से आती है फेसिया ट्रांसवर्सैलिस। तो फेसिया ट्रांसवर्सैलिस और फेसिया इलिएका ऐसे मिलकर के एक फनल लाइक बना देते हैं। इसी से ये स्ट्रक्चर जा रहे हैं। कौन से स्ट्रक्चर हैं, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, है ना। आर्टरी सबसे लेटरल है, उसके जस्ट मीडियल फीमोरल वेन है। इसके बाद एक कैनाल है, दैट इज फीमोरल कैनाल। फीमोरल कैनाल में क्या होता है, इसमें लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ नोड ऑफ क्लोकेट और रोजेनमुलर लिम्फ नोड इसमें होते हैं। ये डीप इंग्वानल ग्रुप के लिम्फ नोड हैं, तो यहाँ से होता है, ठीक है। अच्छा, ये सीथ में ये यही स्ट्रक्चर आ रहे हैं। सीथ के बाहर देखें तो नर्व आ रहे हैं, सीथ के बाहर जाएं तो ये हो गया सीथ, इसके बाहर देखें तो ये नर्व है, ये नर्व, सीथ के बाहर देखें तो ये नर्व आ रही है, ये नर्व, ये नर्व, ये कौन सी नर्व है, ये है फीमोरल नर्व। तो इसमें देखें सबसे लेटरल साइड में फीमोरल नर्व हो गया, फिर सीथ के अंदर फीमोरल आर्टरी हो गई, फिर उसके मीडियल साइड में फीमोरल वेन हो गया, फिर लिम्फ नोड हो गया, फीमोरल कैनाल हो गई। तो ये इसका कंटेंट हो गया, है ना। तो ये इसकी मेजर कंटेंट। फ्लोर कौन बना रहा है, अब इसको उठा के देखें ऐसे करके तो फ्लोर बनाएगा। ये हो गया, ये हो गई इरेक्टर लॉन्गस, ये फ्लोर बना रही है। अब इसके जस्ट बगल ये है पेक्टिनियस, फिर श्वास, फिर इधर इलिएकस। तो इतने मसल इसके फ्लोर बनाएंगे। तो कौन कौन सी हुए, एडेक्टर लॉन्गस, फिर पेक्टिनियस, फिर श्वास मेजर, फिर इलिएकस, है ना। तो ये मीडियल से लेटरल साइड में ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसके फ्लोर बना दिए। तो ये हो गया फीमोरल ट्रायंगल, है ना। अब इसमें फिर आती बात कि इसमें फीमोरल आर्टरी है, इसकी क्या क्या ब्रांचेज होती है। फीमोरल आर्टरी की क्या क्या ब्रांचेज है, देखिए ये है स्ट्रक्चर, ये इसकी ये ब्रांचेज है, ये ब्रांच यहाँ में दिख रही है ये वाली, बाकी और शायद टूट गई हैं ये निकालने में, और भी ये एक ब्रांचेज दिख रही है ना। ये एक ब्रांच यहाँ दिख रही है। तो इसकी ब्रांचेज हैं, इसकी 3 सुपरफिशियल ब्रांचेज हैं। कौन कौन से, यहाँ से लेटरल साइड में जाएगी सुपरफिशियल सरकमफ्लेक्स इलियक हो गई, सुपरफिशियल इपीगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल यहाँ से जा रही है, और ये लगता है ये डीप जा रही है, तो ये है डीप एक्सटर्नल पुडेंडल। तो सुपरफिशियल में 3 हो गई, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल, सुपरफिशियल इपीगैस्ट्रिक ऊपर जाएगी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल इलियक, 3 सुपरफिशियल हो गई। और डीप में कौन सी आती है, डीप में आती है एक तो मस्कुलर आ गई, डीप एक्सटर्नल पुडेंडल, तो ये डीप एक्सटर्नल पुडेंडल हो गया। इसकी एक ब्रांच होती है प्रोफंडा फीमोरिस, प्रोफंडा फीमोरिस लार्जेस्ट ब्रांच आती है, प्रोफंडा फीमोरिस। ये ब्रांच लगता है कट गई, ब्रांच काट दिया है। तो ये एक लार्ज ब्रांच है प्रोफंडा फीमोरिस, तो ये ब्रांच हो जाएंगी। अब ये इसमें आ जाओ, ये है प्रोफंडा फीमोरिस, ये दिस इज प्रोफंडा फीमोरिस, yes, this is profunda feminis. Profunda feminis gives 2 branches. Initially, it
प्रोफंडा फ्यूमोरिस ब्रांच निकल कहाँ से रही है? अबाउट 4 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, मिड इंग्वाइनल पॉइंट से 4 सेंटीमीटर नीचे निकल रही है और ये जा रही है प्रोफंडा फ्यूमोरिस, ये निकल रही है और इसकी ये है लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल ब्रांच जा रही है, ऐसे ही इधर जाएगी मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल। तो ये है इसकी लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल, ये है ब्रांच, ये है प्रोफंडा फीमोरिस, इसकी ये ब्रांच है लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल। दिस इज लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल ब्रांच, ये लैटरल साइड में जा रही है। ऐसे इधर मीडियल साइड में मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल, तो मीडियल साइड में मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल जाएगी। तो ये हो गया। और इसके अलावा ये और आगे जाकर के यहाँ से ये परफ्लोटिंग ब्रांच देती है, 4 परफ्लोटिंग ब्रांचेज है ना, ये नीचे जाकर के परफ्लोटिंग ब्रांच देगी और ये एडक्टर मैग्नस को पियर्स करके इससे पीछे चली जाएगी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो ये हो गया फीमोरल ट्रायंगल। ठीक है, चलो बच्चों अब हम एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में और क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर उसको जानने से देखेंगे। इस साइड में और भी मसल्स हैं, ये मसल्स है, ये है रेक्टस फीमोरिस और ये इसके मीडियल साइड में है, दिस इज वेस्टस मीडियलिस, और लेटरल साइड में है वेस्टस लैटरलिस और इसके डीप में है वेस्टस इंटरमीडियलिस। तो यह है रेक्टस फीमोरिस, वेस्टस मीडियलिस, वेस्टस लैटरलिस और इसके डीप में है वेस्टस इंटरमीडियलिस। तो कुल 4 मसल हो गई। तो 4 मसल को मिलाकर बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। तो ये चारों मसल को बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। तो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस में 4 मसल्स आती हैं, वेस्टस मीडियलिस, वेस्टस लैटरलिस, रेक्टस फीमोरिस और इसके डीप में है वेस्टस इंटरमीडियलिस। ठीक है, अब आइए हमने यहाँ देखा कि फीमोरल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये दिस एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल एपेक्स का कैसे, इसका एपेक्स कैसे बन रहा है? ये है मीडियल बॉर्डर ऑफ द सार्टोरियस और फिर मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस, ये मिलकर के ये बना दे रहे हैं, ये बन गया फीमोरल ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के बाद यहाँ से एपेक्स ऑफ फीमोरल ट्रायंगल से हाइटस मैग्नस तक यहाँ एक ओपनिंग है एडक्टर मैग्नस में, उसको बोलते हैं हाइटस मैग्नस। ये ओपनिंग, ये दिख रही है ओपनिंग, ये दिस ओपनिंग इज हाइटस मैग्नस। ये एडक्टर मैग्नस मसल में ये ओपनिंग है ना, टेंडिनस ओपनिंग हाइटस मैग्नस। तो ये यहाँ इस लेवल से एपेक्स ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल के लेवल से इस हाइटस मैग्नस के बीच यहाँ तक क्या होती है? एडक्टर कैनाल या हंटर्स कैनाल। एडक्टर कैनाल अगर हम इसको ऐसे करके देखें, फिर अपने रियल पोजीशन में रखें, तो हमें ये दिखता है कि यहाँ से यहाँ तक इसकी बाउंड्री करके देखें तो एडक्टर कैनाल की बाउंड्री क्या होगी? इसको हमने हटा दिया, दिस सार्टोरियस फॉर्म द रूफ ऑफ द एडक्टर कैनाल। ये यहाँ पर है, इसकी रूफ बनाती है, हमने रूफ को हटा दिया। अब रूफ को हटा दिया तो ये क्या बनाएगी? इसकी दिस इज एंटीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय वेस्टस मीडियलिस। तो ये है वेस्टस मीडियलिस जो एंटीरियर वॉल बना दे रही है। इसकी पीछे की वॉल कौन बनाएगी? ये एडक्टर लॉन्गस एंड इंफीरियरली एडक्टर मैग्नस। तो एडक्टर लॉन्गस इन अपर पार्ट एंड एडक्टर मैग्नस इन लोअर पार्ट। इसी एडक्टर मैग्नस में ही जो ओपनिंग है एडक्टर हाइटस। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गया एडक्टर कैनाल। अब आइए देखते हैं इसकी बाउंड्री, ये कंटेंट क्या है। ये देखिए, ये कंटेंट है, ये इसको हमने यहाँ हटा दिया। ये है फीमोरल आर्टरी, इसके बाद फिर है फीमोरल वेन। तो ये है इसके कंटेंट, फीमोरल आर्टरी है, फीमोरल वेन हो गई ये। और नर्व जो इसको सप्लाई करें, नर्व टू वेस्टस मीडियलिस, है ना। तो ये हो जाएगा नर्व टू ये एडक्टर मैग्नस, एडक्टर लॉन्गस, ये सारी नर्व भी हो जाएंगी। इसी के साथ में एक चीज़ और भी आती है, इसी के साथ में जाती है पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द फीमोरल नर्व। फीमोरल नर्व की यहाँ 2 डिवीजन है, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन की एक कुटेनियस ब्रांच है, वो इससे होकर जाती है पोस्टीरियर, ये शायद ये दिख रही है हमें यहाँ, इसके साथ में पोस्टीरियर डिवीजन की ये जा रही है कुटेनियस ब्रांच। और ये कुटेनियस ब्रांच होती है
ये लॉन्गेस्ट कुटेनियस ब्रांच यहाँ से जाती है, जो ये जाती है, इट गेट सप्लाई टू बॉल ऑफ बिग टो। तो लॉन्गेस्ट कुटेनियस ब्रांच यहाँ से यहाँ तक की स्किन को सप्लाई की जाती है। तो ये है पोस्टीरियर डिवीजन की फीमोरल नर्व की ब्रांच। तो ये हो गया इसके कंटेंट। कंटेंट में क्या हुआ, ये देखिए फिर से कंटेंट में है यही फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, है ना, और ये नर्व हो गई, ठीक है। और यहीं पर इसी में नीचे पहुंचते पहुंचते ये फीमोरल आर्टरी जो है ये ब्रांच देती है, उसका नाम है डिसेंडिंग जेनिकुलर। ये फीमोरल आर्टरी की लास्ट ब्रांच होती है। हियर इट गिव्स मस्कुलर ब्रांचेस एंड आल्सो डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच। डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच accompanying this nerve, saphenous nerve, descending genicular branch gives muscular branch and saphenous branch. So आर्टरी की सबसे लास्ट ब्रांच है यहाँ पर डिसेंडिंग जेनिकुलर। डिसेंडिंग जेनिकुलर ने मस्कुलर ब्रांच दिया और सैफिनस ब्रांच दिया। सुपरफिशियल जो ब्रांच थी वो सैफिनस है, डीप है मस्कुलर ब्रांच। जो सुपरफिशियल सैफिनस ब्रांच है वो इस सैफिनस नर्व के साथ में रन करती है, ठीक हो गया। तो ये हो गया इसके कंटेंट। अब देखिए ये यहाँ पर आकर के फिर यहाँ से ये आर्टरी फिर कहाँ जाती है, यहाँ से बैक में जा रही है, यहाँ से ये हाइटस मैग्नस के थ्रू ये चली जा रही है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, और इन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट इट बिकम्स पोस्टीरियर कंपार्टमेंट इट बिकम पॉप्लिटियल आर्टरी। इट गोज इनटू पॉप्लिटियल फोसा एंड बिकम पॉप्लिटियल आर्टरी। तो ये रहा एडक्टर का नाम।